मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में। और साथ ही साथ आप सबको अपनी तरफ से, मेरी तमाम टीम की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहती हूँ। जिस तरह से आज हम सब अपने प्यारों के साथ इस दिन को मना रहे होंगे, अपने मसीह की पैदाइश के दिन को हम आज मना रहे हैं और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने एक दूसरे के साथ प्लान की होंगी। तो चूँकि हम भी आपकी फैमिली हैं तो हम आपके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं। अजीज़ों, आज जो गौरतलब बात ये है कि हम जैसे ही दिसंबर का आगाज़ होता है, हम सब दीगर और एक्टिविटीज़ में और अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब तक क्रिसमस का दिन आए, हम अपनी जो है तमाम तैयारियों को ख़त्म कर लें और हम इस दिन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छे कपड़ों के ज़रिए से हो, अच्छे खाने के ज़रिए से हो, या कोई और एक्टिविटीज़ जो हम इनसाइड द चर्च या अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं उस तरीके से। लेकिन अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि इस दिन का जो हकीकी मतलब या मीनिंग है वो इन सब चीज़ों से बालातर है। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखें तो यूहन्ना रसूल अपने आप को यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द या वो शागिर्द जिससे मसीह मोहब्बत रखता था, वो अपनी पूरी गॉस्पेल में ख़ुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं या अपना तारुफ ऐसे कराते हैं। अगर हम आज अपने आप को देखें तो हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारी आइडेंटिटी भी जो है वो मसीह में पाई जाती है। हमारी शनाख्त जो है हमारे खालिक में पाई जाती है, ना कि उन चीज़ों में जो कि हम साल हर साल अचीव करने की कोशिश करते हैं या अपने पास जमा करने की कोशिश करते हैं, या हमारे फेलियर्स या सॉरोज़। ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन तो कर सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें डिफ़ाइन नहीं करती। हमारी आइडेंटिटी या डेफिनेशन जो है वो मसीह में पाई जाती है। और जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमारे दिल का जो तमाम शोर है और वसवसे हैं और दुनिया का शोर है जो कि हमें पुल डाउन करता है, वो सब खामोश हो जाता है। आज हमारा मैसेज भी आज इस रात के लिए यही है कि ये खामोश रात है, द साइलेंट नाइट। इट इज़ मेंट टू बी अ होली नाइट एंड अ साइलेंट नाइट। और आज हम इसी मैसेज के साथ आपके सामने आ गए हैं ताकि हम इस साइलेंट और होली नाइट को आपके साथ मिलके मना सकें। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिटनी और एरिक। ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिटनी, मेरी क्रिसमस टू यू। मेरी क्रिसमस टू यू टू एंड टू ऑल आवर ऑडियंस टू हैव अ वेरी प्रेशियस एंड अ ब्यूटीफुल क्रिसमस। दैट्स ग्रेट। एरिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। एरिक, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एरिक, आपको भी बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक। मैरिन, आपको भी और हमारे तमाम नाजरीन को भी बड़े दिन की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। थैंक यू सो मच टीम। तो एरिक, यू टेल मी कि हम आज डिस्कस करें द साइलेंट नाइट, जो कि हम यूजुअली भूल जाते हैं क्रिसमस के शोर में या ज़ाहिरी चीज़ों के शोर में कि इस रात का असल मीनिंग क्या है। तो व्हाट डू यू डिराइव फ्रॉम दिस टॉपिक? थैंक यू सो मच मैरिन ये पूछने के लिए, क्योंकि मेरे जहन में भी यही बात चल रही थी कि ये नाइट तो साइलेंट है बट द मैसेज इज़ सो लाउड। ब्यूटीफुल। इसका मैसेज बहुत लाउड है और इतना लाउड है कि आप देख सकते हैं कि उस वक्त गो के सबको या पूरे मुल्क में शायद सबको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है या निजात दहिंदा उतरा है, लेकिन पूरब से भी लोग आ रहे हैं, चरवाहे देखने आ रहे हैं। और फिर वो पैगाम इतना लाउड है कि आज तक लोग मसीह में उस निजात में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि कलाम में भी लिखा है, क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ उस वक्त के लिए जिसके बारे में आज हम सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं। और आपने जैसा कि कहा कि कई बार हम दुनियावी रंगरलियों में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जो कि इनके शोर में इतना ज़्यादा खो चुके होते हैं कि हम उस साइलेंस के मैसेज को भूल जाते हैं। पता है, कलाम मुकद्दस में हमें गहरे तौर पर इसकी टीचिंग मिलती है, गो के बहुत कम मिलती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको खुदा की आवाज़ ही तब सुनाई देती है जब आप खामोश होते हैं, जब आपकी रूह में खामोशी होती है। बाइबल मुकद्दस की एक बहुत मशहूर है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खामोश हो जाओ और जानो कि मैं खुदावंद हूँ। फिर हमें और इस तरह के कई आयात मिलते हैं जहाँ पर लोगों को खामोश होने का कहा जा रहा है ताकि खुदावंद कलाम करे। तो मैं समझता हूँ उस खामोशी की अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब हम खामोश होते हैं, जब हम खुद को और दुनिया के केओस को अपने अंदर शट डाउन कर देते हैं, तभी हमें वो आवाज़ आती है जो ज़िंदगी की है। बिल्कुल एरिक, आपने बहुत खूबसूरत बात की। और इसके साथ साथ एक
याद दहानी वाली बात ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट एट क्रिसमस इज द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। Yes. कि जब तक हमारे क्रिसमस में क्राइस्ट की ही प्रेजेंस नहीं होगी तब तक जो है हमारे क्रिसमस का कोई मकसद नहीं है। तो हमने जो है ब्रिटनी आपकी तरफ आते हैं। ब्रिटनी, हाउ डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस एट होम एंड व्हाट आर योर एक्टिविटीज? Like, it's very simple, to be very honest, because I've seen a lot of people being a lot of materialistic, but since I've been working on it, so I made sure to make it as simple as possible. And it's just the mass. You come home, you have some dinner with the family, and it's mostly the late night masses. So you know, after you're coming back from church, there's another kind of like happiness around, and you're awake for the entire night, and you're just talking about the old memories you had and how you like things are going on now. So it's like completely very simple and good. And I actually it's almost about baking and all, because when it's Christmas you always have to know it's baking, and there's some good stuff to like bake and eat, and it's all about like I'm a happy simple. at least your Christmas, you know, goes by traditionally. मेरा Christmas तो exams में गुजरता है. I always have Yes, my every exams year. on Christmas. Every year. And I hope this year it is going to be my last exam, Exactly, and finally I'll be graduating. Yeah. तो इसके साथ साथ जो है और भी हमारे घरों में एक्टिविटीज़ होती हैं, चर्च में एक्टिविटीज़ होती हैं. एरिक, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी अबाउट क्रिसमस? जैसे कि हर साल जब हम प्रोग्राम करते हैं और आप पूछते हैं सवाल, तो मैं बताता हूँ कि बिकॉज आई एम अ वर्शिप लीडर इन चर्च, तो मेरा काम ये होता है कि मेरा ज़्यादा वक्त चर्च में और कैरल एक्टिविटीज़ में गुजरता है. इनफैक्ट नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि असल में कैसे सेलिब्रेट किया जाए, तो हम जो फ्रेंड्स होते हैं हम लोग प्लान्स बनाते हैं. वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो इस बार जब प्लानिंग्स कर रहे थे हम सब दोस्तों, मेरे जहन में बात थी, तो मैंने उन्हें कहा कि जब हम तैयार ही होंगे, डोंट फॉरगेट कि हमने साथ में बैठना विद आवर गिटार्स, विद आवर हारमोनियम, विद आवर ढोलक, और हम वर्शिप में भी वक्त गुजारेंगे ताकि हम उसके रियल एसेंस को फील कर सकें और शुक्रगुजारी से भर के खुदा उनकी सताइश कर सकें. तो मेरा क्रिसमस ज़्यादातर बिजी होता है फैमिली में और चर्च में. That's very well said, Eric, and I'm so glad to hear your story, your Christmas story. इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को बताती चलूँ कि आप भी अपनी क्रिसमस स्टोरीज हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पेज पर, एंड इवन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो जो हम बात कर रहे हैं फन फिल्ड एक्टिविटीज़ की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन फन फिल्ड एक्टिविटीज़ को किसी सीरियस डिस्कशन से जो है बैलेंस आउट ना करें. हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जो कि ऑगस्टिन लेकर आए हैं हमारे लिए, जिसमें हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से और किस तरह से एक मसीही होते हुए हमें इस दिन को रेवर करना चाहिए. तो चलते हैं ऑगस्टिन की तरफ. दोस्तों, 400 साल गुजर गए थे, इंतज़ार था ज़मीन वालों को, अब तो ज़िंदगी का पैगाम लाए कोई. तारीकी ने मानो कब्ज़ा कर लिया था ज़मीन को, तारीकी ने एक कब्ज़ा कर लिया था ज़मीन पर, बस यही इंतज़ार था, आ जाए नूर बन के कोई. फिर एक रात, खामोशी की रात में एक वो पैगाम आया कि एक हस्ती ऐसी आ गई है जिसने ना सिर्फ दुनिया को बचाया बल्कि दुनिया को फिर अपना बनाया, और साथ ही साथ दुनिया को ये भी बताया कि अब मैं आ गया हूँ, मैंने वो सारा काम तमाम कर दिया है, अब हर इंसान आ जाए, हर कोई, सिर्फ एक कौम नहीं, दो कौमें नहीं, हर कोई अब उसके पास आ सकता है जिसका हम आज दिन मना रहे हैं. तो मेरी तरफ से एक मरतबा फिर पूरे दिल से की टीम की तरफ से विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस. बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं हम खुदा के कि एक मरतबा फिर 2023 में ये मौका मिल रहा है हमें इस शो को रिकॉर्ड करने का, आपको इस शो को देखने का. जस्ट मेडिटेट, इसको मेडिटेट तो करके देखें, आंखें बंद करके शुक्रगुजारी करके तो देखें कि कितना बड़ा फजल एक मरतबा फिर खुदा ने आपकी ज़िंदगी पर किया है. रोज़ की बाबत आप स्टडी करें तो रोज़ की बाबत हर एक सेकंड में कोई ना कोई ज़िंदगी में आ भी रहा है, कोई ना कोई ज़िंदगी से जा भी रहा है. लेकिन देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप जिंदों की ज़मीन पर रह के ज़िंदगी में रहते हुए इस इतने बड़े दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके बाद मैं समझता हूँ दुनिया में एक ऐसी बात उठी, ऐसा नूर आया कि दुनिया की तारीकी जाती रही और दुनिया में वो पैगाम आ गया
कि जिससे आज दुनिया खड़ी है या दुनिया आगे बच रही है, दुनिया ने बचना भी है। तो बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी उम्मीद है कि आप इस दिन को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको टॉपिक पता चल गया है, साइलेंट नाइट, मैं समझता हूँ ये तो शायद आपको लग रहा होगा कि आज कौन सा टॉपिक पीडीएस टीम ने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन यही तो हम बताने जा रहे हैं आपको कि खामोशी की रात में एक ऐसा पैगाम आया कि उस पैगाम ने दुनिया की हालत बदल दी, दुनिया की सूरत बदल दी, दुनिया की सीरत भी बदल दी। तो साइलेंट नाइट पर आज इतना अच्छा पैगाम हमें जिनके वसीला से ये टॉपिक मिला और जिनको हमने खुद बिठा लिया कि भाई आज आप आएँ, जो हमारे सर भी हैं, जो गाहे बगाहे जब जब इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपने टाइम को स्केड्यूल करते हैं और अच्छी सी टीचिंग को लेकर यहाँ पर आते हैं हमारे पास। रैंडम टॉक को नहीं बल्कि प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर तैयारी करके आते हैं। तो ये तो दिन ऐसा है जिस पर मैं समझता हूँ हमें पता होना चाहिए कि हम दिन क्या मना रहे हैं और इस बात की क्या अहमियत है। तो बिना वक्त गुजारे किए मिलकर खुशामदीद कहते हैं सर सुहेल बरकत को। सुहेल भाई, हम फिर से आपको वेलकम कहते हैं एंड मैरी क्रिसमस कहते हैं। मैरी क्रिसमस टू यू, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेकंड टाइम बल्कि थर्ड टाइम ईस्टर में भी एक प्रोग्राम पे बुलाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर इस नाचीज़ को मौका दिया कि आपके इस खूबसूरत और बड़े पॉपुलर प्रोग्राम में नौजवानों के लिए, क्योंकि अब तो बाल ग्रे हो गए नौजवानों में नहीं लेकिन वो हमें देखते हैं, आप इस काबिल समझते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए। सुहेल भाई, बहुत अच्छा टॉपिक जो कि आपसे ही हमें मिलता है टॉपिक जब जब हमें नीड होती है कि भाई अच्छा सा कोई टॉपिक बताएं, तो फिर आप भी अच्छा मेडिटेट करके हमें बताते हैं कि इस पर बात करें। तो इस क्रिसमस पर बड़ा ख़ास मुनफरिद टॉपिक हमें मिला, हमने तैयारी की, टीम ने इस पर बातें की। अच्छा, टीचिंग की जहाँ पर अब बात आ रही है, इस पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और दुनिया के लिहाज से भी हम बात करेंगे। साइलेंट नाइट मैं समझता हूँ सुनने में तो सिर्फ एक गीत पर हमारी फौरन निगाह चली जाती है, लेकिन इसके पीछे टीचिंग क्या है वो हम आज आपसे सीखेंगे। पहले तो ये बताएं, साइलेंट नाइट से मुराद क्या है? आज के दौर में तो साइलेंट तो कहीं भी शेयरिंग नहीं होती, ये तो बड़े जोश से होती है और जो कि होनी भी चाहिए। तो क्या कितना ज़रूरी है फिर आज साइलेंट नाइट को लेकर उसको एक्सपीरियंस करना? देखिए, हमें एक्चुअली तो ये जर्मन सॉन्ग है, क्रिसमस कैरल है, जो जोसेफ मोआर एक कैथलिक असिस्टेंट प्रीस्ट थे ऑस्ट्रिया में 1816 में उन्होंने लिखा। 1818 में उन्होंने अपने एक फ्रेंड थे फ्रांस ग्रूबर, उनके साथ मिलकर इसको कंपोज किया और गाने के लिए तैयार किया। पोइम थी, और जो जैसे मैंने पहले भी एक मरतबा जब हम सिटिंग में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आजकल जब गीत तैयार किए जाते हैं तो पहले बीट होती है ताकि लोगों को मुतासिर जिस्मानी तौर पे हैजान या जज्बात को उभारा जाए, और उसके बाद फिर गीत की तरफ आते हैं। बीट का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले जब ये गीत लिखा गया, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौर की बात है, जब तकरीबन 90,000 तो सिर्फ ब्रिटिशर्स आई थिंक उनकी डेथ हुई, और ये ट्रूज़ के टाइम पर जब टेम्परेरीली जो ट्रूज़ हुए फ़ौजों के दरमियान जो आपस में लड़ रहे थे, तो उस टाइम ये फ़ौजियों ने गाया, उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चला कि साइलेंस कितना ज़रूरी है, खुदा की आवाज़ को सुनना कितना ज़रूरी है। 6 स्टैंज़ा हैं ये, और इसके ऊपर हमें पॉइंट ये है कि हम सिंपल सा पैगाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाके पीछे जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम खुदा के लोगों के ज़रिए से किस तरह से अंजील मुक़द्दस में जो बातें हैं, और जो ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे यसाया 9:6 के अंदर 9:6 में है कि वो सलामती का शहज़ादा है, तो वो किस तरह से काम करता है हमें नज़र नहीं आता है। लोग कहते हैं यार अभी भी जंगें हो रही हैं, और अगर वो मसीह सलामती का शहज़ादा है तो अमन क्यों नहीं है? तो वो साइलेंस से शुरू होता है। अमन जो है वो साइलेंस से शुरू होता है। खुदा कलाम कर आप सुनना नहीं चाह रहे तो कैसे होगा अमन? हम रफ्तार में लगे हैं, भागने के लिए हर चीज़ खुद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की आवाज़ सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमन ज़रूरी है, और ये किस तरह से होगा? ये होगा मसीह से, और वो किस तरह से कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, है ना? जब वो दरवाज़ा खटखटाएगा आप खोलेंगे नहीं, आप घर के अंदर मसरूफ़ हैं अपने कामों में। क्रिसमस के लिए जिस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, शॉपिंग के लिए ये ख़रीद वो ख़रीद, हमें वो 2 बहनों का वाक़या याद होना चाहिए, है ना? कि दावत तो दे दी लेकिन एक ही बैठी है, बाकी कामों में मसरूफ़ होगी, और फिर मसीह ने उनको डांट ही पिलाई है
है ना। मसीह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो उनको इतनी फिक्र नहीं होती है खाने पीने की। हमें याद है कि जब उन्हें प्यास लगी तो कुएं पे सामरिया में बैठे, और जब शागिर्द तो सारा मसला हल हो गया, उनको निजात मिल गई खातून को और पूरे गांव को। और जब वो शागिर्द आए और पूछा तो सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं इसको कहाँ से मिल गया, तो उन्होंने कहा मेरा तो वो खाना तो वो है जो मैं खुदावंद के लिए करता हूँ, बाप के लिए करता हूँ। तो हमें मसीह की बात को सुनना, उस सलामती के शहजादे के लिए वक्त निकालना साइलेंस में होता है। और उसके लिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हबक्कुक नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, उसकी 20वीं आयत। एक्चुअली गीत है ये जर्मन में, स्टाले नाख्त और हेलिगे नाख्त, साइलेंट नाइट, होली नाइट। तो साइलेंट नाइट को होली भी होना है, ठीक है। साइलेंट नाइट के अंदर ये नहीं कि आप अपने कामों के लिए वो हो जाएं, खुदा के लिए साइलेंट होना है। और वो हमें हबक्कुक नबी का जो सहीफ़ा, उसके 2 बाब, उसकी 20वीं आयत, आखिरी आयत है। और ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया कि जब ये जोसेफ मोआर ने गीत लिखा तो उनके जहन में ये था कि जो बादशाह आ रहा है, जो खुदा है वो बादशाह आ रहा है, तो उसकी ताज़ीम में आपने खामोश रहना है। तो ये जो शोर मचाया हुआ हमने, मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ तो बहुत से स्कॉलर्स को और मिडिवल स्कॉलर्स को जब पढ़ते हैं और अर्ली फादर्स को पढ़ते हैं, तो उनमें सेंट अगस्टिन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको खुदा के मामले को समझना है, खुदा के जो ज़ात को समझना, तो अपने अंदर झांक के देखिए। तो अपने अंदर झांकना जो है वो साइलेंट के बगैर नहीं हो सकता। सही बात। तो हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं रही है। हम बहुत ज़्यादा शोर पसंद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम पसंद करते हैं, हम अकेले रहने से घबराते हैं। ये जो परेशानियां हैं ज़िंदगी में इंसान की, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते। और खुदा जब आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बपतिस्मा लिया, मैंने बपतिस्मा लिया, तो ये माँ बाप का बपतिस्मा हमारे निजात के लिए काफ़ी नहीं है। हमें इंडिविजुअली खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है। तो जब आपने खुदा से बात करनी है तो फिर दूसरी चीज़ें तो खामोश होनी चाहिए ना। तो इसलिए क्रिसमस जो है ये मौका है, खुदा बाप अपने बेटे की खुशी मना रहा है, तो फिर उस खामोशी में हम बैठ के सीखें कि खुदा किस तरह से काम कर रहे हैं, मेडिटेट करें, ना सिर्फ कि बस शोर मचाने में लग जाए। हाँ, शुक्रगुजारी करें। और साइलेंट खुदा के लिए होना, इंसानों के लिए नहीं होना कि आप कहें मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं चुप रहूँगा, मैं आप भी बोलूँगा ना, ऐसा जुल्म ना करें। आज के दिन मेडिटेट करें, शुक्रगुजारी करें कि कितना बड़ा फजल आप पर हुआ है, हम पर हुआ है, कि एक मरतबा फिर उस हस्ती का वो दिन मना रहे हैं जिस दिन मैं समझता हूँ दुनिया के लिए वो पैगाम उतरा कि दुनिया अब उस रास्ते पर आ जाएगी जहाँ से दुनिया हटी थी, यानी कि जहाँ से इंसान का ताल्लुक टूटा था, वापस उस रास्ते पर आएगा। तो रफ्तार की मैं समझता हूँ सेल भाई, इस पर आपने थोड़ी सी बात की थी, उस पर वापस आते हैं। क्या ज़िंदगी में सब कुछ रफ्तार ही है? क्योंकि आज दुनिया का जो एक शक्ल हमें नज़र आ रही है, इसमें हम भी शामिल हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, रफ्तार रफ्तार रफ्तार। तो क्या सब कुछ यही है? रफ्तार एक हद तक होनी चाहिए। और इसको अगर आप ये देखें कि मेडिकल साइंसेस में देखें, तो मैं किताब पढ़ रहा था रहमान फैज़ साहब की, कायनात, इंसान और मज़हब। अगर हो सका आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका एक स्नैपशॉट भी दिखाएं। उसका आई थिंक पेज नंबर 73 है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि लोग जो ज़िंदगी में तेज़ी चाहते हैं, हर चीज़ जल्दी से हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरह से दिल के आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं और जहनी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो वो एक डॉक्टर को उन्होंने कोट किया, और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन, उसने उनको बताया कि जो इस तरह के मसाइब का शिकार होते हैं उनमें किस तरह के लोग शामिल हैं, और उनमें ज़्यादातर वो हैं जो हर चीज़ की जल्दी करते हैं। तो ये एक छोटी सी एक किताब का रेफरेंस है, उस लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि पढ़ें। रफ्तार के लिए आप बच्चे को देखिए, और इसी किताब के अंदर नफ्सियात के हवाले से भी है। जो राइटर हैं वो खुद पोस्ट ग्रेजुएशन जो उनका है वो साउथ कोरिया से, तो बहुत ही काबिल इंसान है, और फ़लसफ़ा और मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत आसान लफ्ज़ों में उन्होंने इस किताब में बहुत सारी चीज़ों को बयान कर दिया। तो वो बात करते हैं कि अब हमें अपने अंदर को, सबकॉन्शियसनेस को जो है वो डिस्कवर करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें बच्चे की ज़िंदगी, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं बता रहा, बच्चे के चलने का, उसके पैदा होने का, उसके कंसीव होने का एक टाइम है, प्रोसेस है। आप अभी रिसेंटली वालिद बने हैं, तो कितना टाइम लगा ऐसे ही है ना। खुशी तो मिली है, और इस खुशी को भी और कामिल होना है, इसमें टाइम बाकी है ना। और ये सब प्रोसेस जो है
खुदा की कुदरत के से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और इसमें आप बहुत कुछ लर्न करें। अब अगर आप जल्दी में करते हैं, AI अगर आ जाता है तो फिर किस तरह के बच्चे होंगे। जस्ट इमेजिन, क्या वो पेरेंट्स को वो खुशी मिलेगी, वो सेक्रीफाइस शामिल होगी जो फ्यूचर में भी चाहिए होती है, उसके बारे में रिसर्च की जाएगी। तो बहुत सी बातें हैं जो रफ्तार को हमें बताती हैं कि इतना तेज़ नहीं दौड़ना, खुदा से आगे नहीं निकल जाना। रफ्तार का कहने का मकसद ये है कि हमें खुदा से आगे नहीं चलना है, खुदा को आगे चलने दें। हमारा मैसेज क्राइस्ट का यही है कि सलीब उठा के उसके पीछे चले। यस यस, साथ भी नहीं, पीछे पीछे। तो हमें हमारी रफ्तार उतनी रखें जितनी बर्दाश्त भी हम बर्दाश्त कर में सकें, रखें। इतनी रफ्तार ना बढ़ाएं कि देखें आज के दिन तो क्यों हम आपको ये टीचिंग दे रहे हैं। हम भी अपने अपने फैमिली के साथ रह के तो सेलिब्रेट करते, हम भी कहते हैं कि नहीं इस बार पूरा साल तो आपसे आके मिलते हैं, आज क्यों आके मिले, आज आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करें। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम भी देखें यहाँ पर शुक्रगुजारी करते हुए इंजॉय ही कर रहे हैं कि हमें मौका मिला और आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी जहाँ भी हैं ज़रा चुप करके मेडिटेट करें। अब इस वक्त को देखते हुए इन बातों को सीखें कि कितनी ज़रूरी बात है। ज़िंदगी में सब कुछ रफ्तार तो नहीं होता। तो आज के दिन यही तो पैगाम आपको मिला है कि जितना स्ट्रगल हमने करना था वो कर लिया, अब खामोशी से रहो क्योंकि जिसने सब कुछ करना है वो आ गया है, उसी की तो बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी को मैं समझता हूँ सुहेल भाई बहुत एक अहम किरदार होता है सिखाने का। अच्छा, हमारी एक ये भी सोच है कि जो हमारे लीडर हैं, बिलखुसूस जो चर्च लीडर हैं, क्या हमारी ये सोच बनी है कि वो ही सिखाएंगे तो कम्युनिटी को समझ भी आएगी। तो हम तो हर साल और साल ब साल कहते हैं कि नहीं ये प्लेटफॉर्म भी बहुत आपको सिखाने के लिए एक्टिव रहता है। तो कम्युनिटी को सिखाने की जिम्मेदारी फिर से वही बात है, क्या चर्च लीडर की है या हम जैसे मीडिया वर्कर की या किसी भी लीडर की? सबकी मिलकर। और क्रिश्चियन मीडिया एक्चुअली क्राइस्ट पर ट्रस्ट की वजह से, उस पर ईमान की वजह से, फेथ की वजह से हम लीडिंग पोजीशन में हैं। आप लोग लीडिंग पोजीशन में हैं और हर एक चीज़ अब मीडिया पर डिपेंड कर रही है। लेकिन साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन और बुक रीडिंग्स और चर्च का जो है वो चर्च वैसे नहीं होना चाहिए जैसे पहले हम करते आए हैं। मैं मतलब वेस्ट में काफ़ी अर्सा रहा, वहाँ पर मैं जो चर्च पास्टर से मिला तो कुछ एक दो चर्चेस थे जहाँ पर पास्टर के जो क्राइटेरियन था उसमें वो जो पास्टर सेलेक्ट करते थे एटलीस्ट एक PhD होनी चाहिए थी। हाँ, एटलीस्ट एक, मतलब अगर ऊपर कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। और एक पास्टर थे वो MPhil किए हुए थे और उन्हें एक आर्जा लाहक हो गया जिसमें हाथ वगैरह कांपते हैं और वो होते हैं, तो इस वजह से वो PhD नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस वजह से उसको मौका दिया हुआ था। तो बहुत कुछ सीखने को दुनिया से मिला है और जो ट्रैवलर्स के लिए कहा जाता है, स्कॉलर्स भी कहते हैं और फिलोसफर्स भी कहते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप किताबों की दुनिया के बारे में सीखते हैं खुद से, जो किताबों में लिखा होता है उसको अपनी आंखों से देखते हैं। तो ट्रैवल करें, देखें, बुक्स को पढ़ें, रिसर्च करें और मिलकर चलें। चर्च भी मीडिया वालों को एकदम से बुरा ना समझे। हम मीडिया पे चर्च नहीं बनाते हैं, हम रागिब करते हैं कि लोग चर्चेस की तरफ जाएं। जो इंस्टीट्यूट क्राइस्ट ने कायम किया है वो तो उसने कायम किया, हम उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि चर्च हमसे मिलकर बनता है, हम सब मेंबरान से मिलकर। बिल्डिंग नहीं है चर्च, ईंटों की बिल्डिंग नहीं है, इंसानों की कम्युनिटी है और उसमें हम सब शामिल हैं और ये सबका इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। मत्ती 28 जो 19 है उसमें सब लोग शामिल हैं और वो जो बिगिनिंग है वो आपके करीबी जगह से शुरू होती है और फिर करते करते इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पे जल्दी जाना चाहते हैं लेकिन नेशनल लेवल पे अपने एरिया में काम नहीं करना चाहते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकी है और सबको मिलके काम करना है। चर्चेज़ में सेशंस होने चाहिए, जो मीडिया के लोग हैं वो उनकी मदद करें, चर्च वाले उनकी मदद करें, पास्टर्स जो स्पीकर्स अच्छे हैं खुद से ही अरेंज करें मीटिंग्स और खुदा उनकी जो बादशाह है उसके लिए काम करें। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हम सीखने में इतनी जल्दबाजी करते हैं और उस जल्दबाजी में कई एक ऐसी चीज़ें हमने सीख ली हैं शायद उसका कॉन्टेक्स्ट बाइबल में उस तौर पे हमें नहीं सिखाया जाता। क्रिसमस को मनाना कैसे चाहिए कि हमारे जो ईमान, जिस ईमान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं उस ईमान से किसी को ठोकर ना लगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा आपने कोट किया। स्क्रिप्चरल है कि हमारे ईमान से भी दूसरों को ठोकर लग सकती है और पॉइंट ये है कि उस ठोकर की सज़ा बहुत बड़ी है। चक्की का पहाड़ गले में डालिए उनको दरिया में या समुद्र में। तो ये खुशखबरी का दूसरा पहलू है ना
कि हम समझते हैं कि ये हम हालांकि इस्तेमाल कर रहे होते हैं, करेंसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि वो दोनों साइड पे प्रिंटेड होती है ना। तो खुशखबरी का जो दूसरी साइड है उसको नहीं देख रहे होते कि क्रिसमस किस तरह से मनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी में जो नौजवान तबका है, लड़कों का या आदमियों का, उनकी गुफ्तगू से आप वाकिफ़ हैं, क्या प्लानिंग हो रही होती है। तो उन स्क्रिप्चुरल बेस्ड या स्टडी, बाइबल स्टडी ग्रुप्स या उसके ऊपर कैरल सिंगिंग, चर्च जाना, वो उससे मना नहीं है। लेकिन उससे आगे बढ़कर वो जो बात करते हैं खुशी को, इलाही खुशी को जो आपकी ज़िंदगी में आपको आके आपको तब्दील करना चाहती है, उसके बजाय वो दुनियावी चीज़ों के पीछे जाते हैं ताकि वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का बायस बने। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा नेगेटिव होना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बैठ के सोचें ज़रूर कि हमें किस तरह से मनाना चाहिए। पहला क्रिसमस, क्राइस्ट ने जब भी उनके पास कोई सवाल इस तरह का लाया गया तो वो कहते हैं, जब भी कोई बात हुई, देखिए पहले ऐसे हुआ था, फिर दिलों की सख्ती के बायस आप जिस तरह के हालात हैं उसमें अपने घर में भी क्रिसमस मना सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कोई इश्ताल में आ जाए। आपके क्रिश्चियन होने का ये नहीं है कि आप ढोल बजाना शुरू कर दें जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं नहीं। आपका ताल्लुक़ क्राइस्ट से बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो चैरिटी के काम हैं वो ज़रूर इसमें शामिल करें। क्रिसमस मनाने में हम अपने ऊपर बहुत खर्च कर लेते हैं। चैरिटी वर्क जो है, दुनिया को इस वक्त चैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैरिटी सिर्फ पैसे के लिए इसमें शामिल है, लेकिन हम जो इब्तदाई कलीसिया के रसूलों के अमाल में इसका जिक्र वो किस तरह से किया करते थे। चर्चेज़ में अनाउंस होता है, कोशिश करें कि आपके अपने घर वाले इसमें शामिल ना हो जब देने की बारी आए। ठीक है, प्रिंसिपल्स छोटे छोटे मौजूद हैं। चैरिटी जिनको डिज़र्व करते हैं, और इससे मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई भी जो आपको तनकीद करता है, आपको परसिक्यूट करता है, आपके लिए बुरा सोचता है, लेकिन अगर उनको ज़रूरत है, गो आउट, अपने कदम बाहर निकालें। ये आपके मालिक का हुक्म है। ये वो मौका है जब आपकी एक टेस्टिमनी हो सकती है क्या आपने मसीह के पीछे सलीब उठा रखी है। तो सलीब तो कभी भी नहीं छोड़ना है, पैदाइश के दिन भी हो तो नहीं। आप ये देखें कि क्राइस्ट के जो जिस कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे, एक वो है कोट है, और फिर जो सोना लुबान और मुर है, उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। जहाँ पर खुशी है वहाँ पर गम है, और जहाँ पर गम है वहाँ पर खुशी है। ये क्रिश्चियनिटी की बैलेंस्ड लाइफ, आपकी खुशी किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना हो, और उस खुशी में अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कोई दूसरा जो तकलीफ़ में है उस तक पहुँच जाए और उसके गम में शरीक हो जाए। है मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम मरकर ज़िंदा होना था, क्राइस्ट ने वो कर दिया। तो फिर ये काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये भी कर सकते हैं। यस, और इसके साथ साथ दूसरों को भी शामिल करें इसमें। अगर आपको कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बहुत होपलेस हो चुका है, तो उसे जाके बताएं कि आज का दिन ही तो उम्मीद की किरण लेकर आया है। उसको जाके बताएं, जो समझता है कि बस अब तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको जाके बताएं कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था जब कोई भी नहीं था आगे बढ़ सकता, तो जब वो आगे बढ़ गए तो आप किस बात की शहादत अपने आप को देते हैं कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, बिल्कुल क्लोज मोमेंट पे सोहेल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आज आप कैसे क्रिसमस मनाते हैं तो वो भी बताइएगा, और आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो अब फिर से 1 मिनट के अंदर बताएं कि कैसे मनाएं क्रिसमस को। दुआ के साथ और खुदा के साथ कुछ अकेले टाइम, अपने गमों को पीछे छोड़ के, अपनी तकलीफ़ों को पीछे छोड़ के, और इसके लिए कि ये सोच कर कि क्राइस्ट मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए आए। और मेरे लिए ख़ास तौर पर इसलिए कि मेरे पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है और रूहुल कुदुस का तोहफ़ा मुझे मिला हुआ है, खुदा का मसा साथ है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपको फ़ील होता है, तो जाएँ दूसरों की मदद करें। थैंक यू सो मच, बहुत दिल से आपका शुक्रिया सोहेल भाई, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, अच्छी टीचिंग दी। वंस अगेन मैरी क्रिसमस। एंड दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्रिसमस को मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें, मेडिटेट करें यार, इसको शुक्रगुजारी का दिन समझते हुए शुक्रगुजारी करें। शोरोगुल उस तौर पर जो आप प्लान करते हैं कि हम करेंगे और दुनिया को बताएंगे, तो फिर वही बात है, आपके ऐसे बताने से दुनिया को पता नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया को के पास एक नेगेटिव इस्पेक्ट जा रहा है। तो ज़रा सोच को चेंज करें। साइलेंट नाइट इसलिए तो आपको साथ आज हम टॉपिक कर रहे हैं कि ज़रा सोच को चेंज करना है। देखें, हम भी बचपन से बड़े हो गए ये दिन सेलिब्रेट करते हुए। खुदा आपको भी ज़िंदगी दे, आप भी बचपन से देखते आ रहे हैं। आज कितनी अच्छी बात सीखी। अगर खुदा की आवाज़ सुननी है तो बस साइलेंट हो जाएं, अब खामोश हो जाएं, देखें वो क्या कह रहा है। होली नाइट है। यस, और होली नाइट की बात हो रही है, तो दिल से आपसे
को पुश कर रहे हैं कि बस इसको मेडिटेट करें और इस दिन की बाबत शुक्रगुजारी करें, दूसरों को बताएं, और जो आपकी खुशी की वजह दरियाफ्त करें तो फिर उनको बताएं हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज के दिन हमारा बादशाह आया। जी, एक छोटी सी बात जी। उसके साथ और हमेशा कोट करता हूँ, गो एंड प्रीच, यूज वर्ड्स if needed। ये सेंट है उनकी बात। if needed, तो बस फिर करें, इस्तेमाल करें अपनी ज़ुबान और अल्फाजों का अदा करते हुए कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाए। तो सितारा बने, वो सितारा बने जिस सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की कि क्राइस्ट के पास आए। आप भी बहुतों की रहनुमाई कर दें कि वो भी क्राइस्ट के पास आए। जाते जाते अच्छा सा कैरल सुने, अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं मेन डेस्क पर, टीम से मिलते हैं वंस अगेन। मेरी तरफ से, सुहेल भाई की तरफ से, विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरे तमाम ग्रुप की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और आज जो हम ये गीत गाना चाह रहे हैं, मुस्कुराने लगी है फ़िज़ा। वाकई ये बात हकीकत है कि जब हमारे मनज्जी दो आलम यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो रात निजात की, वो रात रिहाई की, वो रात मखलसी की रात है। आइए हम सब खुदाम यीशु मसीह की इस वर्शिप को इन गीतों के ज़रिए उसकी हुजूरी में गुजराने वाले होंगे। मुस्कुराने लगी है फ़िज़ा। मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा। बरस हा बरस से था जो देखा किए, बरस हा बरस से था जो देखा किए, आज सपना वो पूरा हुआ। मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा। सेबतन कर लिया आज खिलत नया, झूमती इस जवारात ने। ज़ेबतन कर लिया आज खिलत नया, झूमती इस जवारात ने। झिलमिलाते हुए रक्स रोशन किया इन सितारों की बारात ने, इन सितारों की बारात ने। धरती अंबर हुए धरती अंबर हुए। बरस हा बरस से था जो देखा किए, बरस हा बरस से था जो देखा किए, आज सपना वो पूरा हुआ। मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा। क्यों ना करें अपने खालिक पे हम, अर्श आया जो है छोड़ कर। नाज क्यों ना करें अपने खालिक पे हम, अर्श आया जो है छोड़ कर। अब कहाँ है शैतान, उसकी ताकत कहाँ, हो गया है बशर जोरावर।
गया है बशर जोरावर, पहले अपने मसीह की ज़रा, पहले अपने मसीह की ज़रा। बरस हाँ बरस से हाँ जो देखा किए, बरस हाँ बरस से हाँ जो देखा किए, आज सपना वो पूरा हुआ, मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा, मुस्कुराने लगी है फिजा। वेलकम बैक दोस्तों। यकीनन आप क्रिसमस को हमारे साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तालीम को हासिल करते हुए और खूबसूरत हमारी स्टोरीज़ को सुनते हुए। मैरिन, कितना खूबसूरत ये सेगमेंट था और सर सुहेल ने कितनी खूबसूरत तरीके से एक अलग ही जाविये से हमें साइलेंट नाइट दिखाई। बिल्कुल एरिक, और साथ साथ यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब इंसान को बनाया गया, क्रिएशन हुई, तो उस वक्त जो है खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया, लेकिन क्रिसमस पे हम खुदा का अपने वजूद को मिट्टी करते ना, वो सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वहाँ पर खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और यहाँ पर खुदा खुद इंसान की सूरत में ज़मीन पर आ गए। दोनों सूरतों में खुदा ने जो है हमें ज़िंदगी का दम फूंका, तब जिस्मानी तौर पर और इस सूरत पर क्रिसमस पर हम रूहानी तौर पर अपने आप में ज़िंदगी के दम फूंके जाने को सेलिब्रेट करते हैं, विच आई थिंक इज़ एन इवन बिगर सेलिब्रेशन दैन द फिजिकल लाइफ। सो ब्रिटनी, हाउ डू यू परसीव इट? क्योंकि लाइफ में जब हम चलते हैं, हम बहुत सारी थ्रू आउट द ईयर हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, तो क्रिसमस पे बेसिकली एवरीथिंग इज़ कमिंग to a beautiful end and it is a beginning at the same time. So how do you view it? For me, it's to be very honest, it's like the most precious gift given by God to me, that in the end of the year, like no matter how hard it was, like struggling and doing all the stuff, like having problems, no matter what it was, but in the end, I receive only the good news that I need. That is that my Savior has been born, and I am going to have a good and a beautiful life ahead. I am going to start my year with another joyfulness and happiness. It's never going to be anything that was in the past. It's a new beginning. And every year when you have a new beginning, you have a new life into you, that you know you can do stuff, and no matter how many of the problems you're going to face, but in the end, it's God and you. Exactly. It's not just the problem, it's God and you and the problem. You two are going to fight with the problem so that you can just figure things out, get it done for yourself, and in the end be happy. वेरी वेल सेड ब्रिटनी। एंड जिस तरह से आपने कहा कि यंग डेज़ में हम यूथ होते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और चूँकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमें लग रहा होता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इससे बुरा और ही क्या हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत ऐसी है कि उससे और बुरा हो भी जाता है, और फिर जो है हम तब भी यही कहते हैं कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बट दिस इज़ लाइफ, एंड इसमें खुशहाली की बात यह है कि हमारे हालात कुछ भी हों, खुदा हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे साथ हमेशा होते हैं और कभी भी जो है हमें नहीं छोड़ते। तो इसके साथ साथ एक हमारे पास सेगमेंट है यूथ अराउंड द वर्ल्ड का, जो कि अगर हमारे पुराने दोस्तों को याद हो तो हम अक्सर उसको अपने शो में ऐड किया करते थे। आज हमने क्रिसमस के मौका पर ये ज़रूरी जाना कि हम दोबारा से इस सेगमेंट को रिवाइव करें। तो हमारे साथ ब्रदर तारिक मौजूद हैं, वो आपके लिए खूबसूरत सा सेगमेंट लेकर आए हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी यहाँ पर पुर्तगाल में हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशंस और क्रिसमस सेलिब्रेशन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और हम यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मिले, कम्युनिटी के भी और कुछ यहाँ की लोकल कम्युनिटी, तो हमने बहुत सारी बातें की और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सेलिब्रेशंस को भी देखा। तो चले मिलकर देखते हैं यहाँ की पुर्तगाल की सेलिब्रेशन और कुछ लोगों से बात भी करते हैं और वो क्रिसमस के हवाले से अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं, चल कर देखते हैं।
Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. From whichever part of the world you are tuned in, I want to welcome you to this episode. Thank you so much for tuning in. As we are all gearing up to this Christmas season, and many of us might be excited in whichever fields you belong to, let me remind us that the reason for the season why we call Christmas is none other than our Lord and Savior Jesus Christ. The fact that Christ was born on that night, the importance of that night when Jesus was born, reminds us of one thing, that Jesus, who is God in himself, chose to come down into this lowly world where you and I live, a dusty world like you and I live. He walked on the face of this earth. Why? Just to relate with mankind like you and me. And the reason why he came down is so that he can demonstrate the love of God the Father to this whole world. God used this as an opportunity to demonstrate his perfect love by sending Christ into this world. And the Bible says anybody who puts their faith in this Jesus who came down into this world, who went up to that cross to die for your sins and my sins, the Bible says we are guaranteed eternal life, which means we will never be separated from God when we put our faith in this Jesus. So my message to you, my friends, is that the coming of Jesus, that night when he was born, the Bible says the angels of heaven rejoiced. Why? Because now there is hope for this world. You and I know very well that we are living in a very fallen world which is stricken with sin, with suffering, with sickness, with disease, with calamities, with pestilences, you name it. The moment we turn up the news, we hardly hear anything that's good. And that's because we are all living in a fallen world, and it started because sin entered the Garden of Eden in the beginning when Adam and Eve chose their way which is independent from God. And because of this fallen nature of man, all of us suffer with the same problem called sin. And the Bible is now encouraging us, when Jesus came into this world, God introduced hope into this world. And I want to encourage all of you that there is hope to this hopeless world. And that hope is none other than Jesus Christ. When Jesus comes into your life, we have hope that is connected with our Heavenly Father. The hope is not connected with the things of this world. This world is going to grow more evil as the days goes by. But anybody who has Christ in their hearts, anybody who receives Christ and welcomes Jesus into their lives, we have a blessed hope, which means no matter what happens in this world, because Jesus lives inside of you, it is rest assured that God is with you. This is the reason why he came into this world. Let us embrace this season, welcoming Christ into our hearts, believing that he died for your sins and my sins, and that he rose up from the dead, and one day we will all be with Christ, all those who put their faith in him. May I encourage you, take this moment out with your family and friends, and let's not forget that Jesus is the reason for the season. God bless you. Hello, welcome to our special Christmas show. Today we have Sarah with us. Sarah, how are you? I'm fine, thanks. Thanks for the opportunity to be here with you. So Sarah, tell us about yourself. I'm accountant. I'm a youth team member in this church and in another church. How do you celebrate your Christmas? On church, we celebrate the Christmas with a special Christmas meeting, and there we have some Christmas songs. We have presentations with the children and also with the youth. We do many musicals and other things related to Christmas. And after we have the presentation of the Word of God, there we talk about the born of Jesus and also how it came to save us. In February, on the 24th, we have our
Oswaldo, that is a Portuguese word that means a special dinner before the Christmas day. And there we join all the family and with the children. I wait until midnight for some gift. And on 25, we also are in family all together. What is your message to the young people? My message to the youth is simple, but that they think in Christmas more than gifts, but on the birth of Jesus. Christmas is not just a day, not is 25 of December, but is when Jesus born in your heart and in the heart of each one of them. Thank you very much, Sarah, for being with us. You're welcome. Thank you, all the viewers. Merry Christmas and Happy New Year. Em português, Feliz Natal. सबसे पहले मैं पूरे दिल से प्रोग्राम का पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया से इस शो में लोगों को मुदऊ किया है और वो मुल्क पुर्तगाल को भी नहीं भूले। आज उन्होंने इस मुल्क के लिए भी वक्त निकाला है। हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनके लिए बरकत की दुआ देते हैं। हमारी दिली दुआ है कि ये शो तरक्की करे और दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की करता चला जाए और बढ़ता चला जाए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो साइलेंट नाइट के खामोशी की रात पर बात करना चाहते हैं और इसके लिए जो इंतखाब किया है मैंने बाइबल मुकद्दस में से, वो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत है। मगर मरियम इन बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है। साइलेंट नाइट खामोशी की रात, मेडिटेशन की रात है, सोचने की, देखने की, जवाब हासिल करने की। और जब आप खामोशी के साथ बैठते हैं खुदा आपसे हम कलाम होता है। और ये क्रिसमस सीज़न मेडिटेशन का पीरियड है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्यों उसे दुनिया में आना पड़ा। मेरी और हम सबों की खातर वो इस दुनिया में आए और वो हमारे साथ तजस्सुम की सूरत में आए, जिस्म इख्तियार करके, ताकि वो हमारे दरमियान रहे और हम उसके साथ वक्त गुजारने वाले ठहरे। मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि जब आप दुआ करते हैं, अगर 10 मिनट आपने दुआ की है तो 10 मिनट आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें। आपने खुदा को अपनी बात सुना ली है, अब आप खुदा की बात सुनें। खुदा आपकी दुआ का जवाब देना चाहता है। इसी तरह साइलेंट नाइट में आप खामोशी के साथ बैठेंगे, जिस तरह मुकद्दसा मरियम खामोशी के साथ उन सारी बातों को दिल में रख कर सोचती रही। हम भी इन सारी बातों को दिल में रख कर सोचते रहें, ताकि वो बरकत जिसको खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है, उस बरकत को हम पाएं और उसकी तमजीद और उसकी सताइश करने वाले ठहर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वेलकम बैक व्यूवर्स। इतनी प्यारी डेकोरेशंस के बाद एंड द मैसेज वाज सो जॉयफुल, लाइक एवरीथिंग
comes to an beautiful end when it comes to Christmas. Yes. It's like an end for a year but a new beginning. Yes. It's end and a beginning, which is both the most beautiful thing. And I want to add something. जब आपने ये बात कर ही दी, it's a beginning and it's also the end of the year. हम जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं मैरियन, which is very important, इस बात को जानना कि Christmas is not a celebration of a date 25th December. It's not a celebration of a certain day. It's a celebration of first coming of Christ. Yes. Because nowadays people are fighting on dates. Exactly. कि ये दिन नहीं, वो दिन है, उस महीने में नहीं, इस महीने में है. That's not even important. What is important in Christmas कि वो आया. The bigger news is that he came. Yeah, the celebration, the reality of this celebration is that the first coming of Christ really happened. वो कोई फसाना नहीं, झूठ नहीं. और पौलुस रसूल तो साफ कहते हैं कि मैंने वो सच्ची बात तुम तक पहले पहुंचाई जो मुझ तक पहुंची कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह पैदा हुए, खुदा यीशु मसीह आए. Because he didn't show up on a scene अचानक से. Prophets talked about him. हजारों साल पहले नबियों ने बताया कि एक कवारी हामला होगी, एक शख्स आने वाला है, वो निजात दहिंदा होगा, वो मसाया होगा. तो खुदावंद यीशु मसीह का आना जो फर्स्ट कमिंग है उसकी सेलिब्रेशन है असल में. तो जिस शख्स को निजात का तजर्बा होता है, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए हर रोज हर दिन ही क्रिसमस है. When we are praying, तो हम प्रोक्लेम कर रहे हैं दुआ के जरिए से कि खुदावंद तू मेरे लिए ज़मीन पर उतरा है ताकि मैं निजात हासिल करूँ. उसी के सबब से आज मैं तेरी हजूरी में हूँ और मैं तेरी हजूरी में दुआ कर सकता हूँ. और फिर यही सेलिब्रेशन जो कि फर्स्ट कमिंग की सेलिब्रेशन हर साल के आखिर में जो दिसंबर में हम लोग 25 तारीख को मना रहे हैं, वो एक रिमेम्बरेंस और एक कॉल है कि वो दोबारा आने को है. तो साथ ही साथ ये तैयारी भी है. बिल्कुल एरिक, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि द फर्स्ट कमिंग, द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज यूजलेस अंटिल यू प्रिपेयर फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट. तो आपने इस पहली आमद की खुशी के अंदर ये बात याद रखनी है कि आपने दूसरी आमद के लिए, मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी करनी है ताकि खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो. ब्रिटनी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Like, I do agree with both of you because like if we are celebrating the first coming, so we are preparing ourselves for the second coming as well, for everything. Because all I know is God never asked me to be perfect to come to Him. He just asked me to come to Him and surrender myself. So at this point, I would literally tell everyone that you are not supposed to be perfect just to go and see Him. You are supposed to be surrendering yourself in front of Him so that He can fix up, He can help you, and He can just fix the things that He have made to be beautiful, not to be a total mess. एग्जैक्टली. तो दोस्तों, उम्मीद है आज की डिस्कशन से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा. यू मस्ट हैव हैड फन और आपने ज़रूर इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा. मेरे साथ, मेरी टीम के साथ हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो कि ना महज आपके लिए एंजॉयमेंट का बायस हो बल्कि आपके लिए लर्निंग एंडेवर भी हो. आज का टेक अवे मैसेज जो है हमारी इस तमाम डिस्कशन से वो ये है कि क्राइस्ट विद अस, खुदा हमारे साथ हैं, चाहे हमारी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ़ हो, ही इज़ विद अस. क्योंकि अगर हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ऐसा नहीं है कि वो भूख से, तकलीफ़ से, तंगी से या प्यास से ना वाकिफ़ थे. हमारे पास ऐसा सरदार काहिन नहीं है जो कि हमारी तकलीफ़ों से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि उनका इस ज़मीन पर आना, इस दुनिया में रहना, यही एक बड़ा सबूत है. उन्होंने सब चीज़ों को फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ताकि वो उस सीट को जो कि बाप के दाहिने हाथ पर उन्हें मिली वो डिज़र्व करते हैं. वो जानते हैं कि भूखा होना कैसा होता है, वो जानते हैं कि रद्द किया जाना कैसा होता है, वो जानते हैं कि अपनों से ठुकराया जाना कैसा होता है. तो आज जब हम उनकी फ़र्स्ट कमिंग को सेलिब्रेट करें तो यकीन इस बात पे रखें कि वो सेकंड कमिंग उनकी जल्द होने वाली है और इस दरमियानी अरसे में उन्होंने हमें छोड़ नहीं दिया बल्कि वो हमारे साथ रहते हैं. तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अगर हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन को कंप्लीट जो करते हैं वो हम केक कटिंग से करते हैं, क्योंकि कोई भी बर्थडे, कोई भी सालगिरह कभी भी केक के बगैर जो है कंप्लीट नहीं होती. तो हम यीशु मसीह की सालगिरह को भी आज जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केक को पीछे छोड़ दें. तो हम अपने क्राइस्ट की पैदाइश को भी हम जो है केक कटिंग के साथ और अपना मुंह मीठा करके सेलिब्रेट करेंगे. तो चलते हैं केक कटिंग की तरफ.
तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपने इस शो के वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम ना महज अपने शो से आपको टीचिंग या एंजॉयमेंट दें, बल्कि आपको अपने साथ कनेक्ट करने का मौका भी दें, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट वी आर अ फैमिली, और खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मज़ा तो फैमिली के साथ ही आता है। आज हमने कोशिश की कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सकें, और उम्मीद है कि आपको हमारे इस इनिशिएटिव से ज़रूर आपने इस इनिशिएटिव को एंजॉय किया होगा, आपने कनेक्ट किया होगा और आपकी खुशियां दोबाला हुई होंगी। एरिक और ब्रिटनी, आप जाते जाते हमारे दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे? All that, may you guys have the blessed and a very beautiful Merry Christmas, and throughout the entire year, whatever problems you had, may this Christmas day makes it all go away and gives you the most happiest day. Very well said, Brittany. Beautiful and amen to that. इसी के साथ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि stay rooted in the word of God and rooted in Christ. खुदावंद के कलाम में और मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। ज़रूर इस दिन को सेलिब्रेट करें, बट बी केयरफुल, बी विजिलेंट। अपनी सेलिब्रेशन से किसी को हर्ट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। कोशिश करें कि आपकी सेलिब्रेशन ऐसी हो जिससे बाकी लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, और साथ ही साथ जब आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, कोशिश करें कि आप उनको भी, जिनको ये खुशियाँ नसीब नहीं हो रही हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। तो आज हम इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए केक कट करेंगे, मुंह मीठा करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपने इस शो को पसंद किया होगा। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, और हमें और अपने सजेशन से भी आप आगाह कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते आपको एक मर्तबा फिर क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते गॉड विलिंग न्यू ईयर के प्रोग्राम में, आपके फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.